हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी जी के उड़ान में। आज का टॉपिक है भूगोल का टॉपिक है चट्टान। चट्टान से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, उसके बेस हम पूरा देखेंगे। और ये एक तरह से हम डीपली समझेंगे कि आखिर ये चट्टान है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ और ये अलग अलग चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहले अग्नीय चट्टान, दूसरा में अवसादीय चट्टान और तीसरा में रूपांतरित चट्टान। यहाँ नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि ये अग्नीय चट्टान जो है, ये जो है सबसे पहले इसमें आग की तरह अंश आ रहा है। यानी जो मैग्मा है, मैग्मा तो बहुत ज्यादा हीट है और वही मैग्मा जब ठंडा होती है तो ये अग्नीय चट्टान के निर्माण करती है। और अग्नीय चट्टान से ही टूट फूट कर उसमें कुछ अवसाद मिल जाता है, जीव जंतु का अंश मिल जाता है, तो वो अवसादीय चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। और फिर यही अवसादीय चट्टान कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के कारण अपना रूप एवं काया में परिवर्तन कर देता है, तो इसी को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान को ही बोलते हैं कायांतरित चट्टान। तो एक फिगर के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीकों से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से देखिएगा। सबसे पहले तो ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर मैग्मा एक द्रव अवस्था में है। ये रहा हमारा मैग्मा। मैग्मा मैग्मा यानी पृथ्वी के जो निचली भाग है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि पृथ्वी को जो सबसे निचली बीच वाला पॉइंट है, जो कोर, वहां का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई भी पदार्थ कैसा रहेगा, तो द्रव अवस्था में रहेगा। और यही मैग्मा किसी हलचल की वजह से या भूकंपीय कारण ये बाहर पृथ्वी पर आती है। जैसे ही ये पृथ्वी पर आती है तो ये इसको लावा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लावा। और जब यही लावा कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है तो ये चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, अग्नीय चट्टान। ये चट्टान का निर्माण कर लिया। ये कौन सा चट्टान का निर्माण हो गया, अग्नीय चट्टान का निर्माण कर लिया। अग्नीय चट्टान, अग्नीय चट्टान को भी एक डिवाइड करके अगर देखा जाए, क्योंकि अग्नीय चट्टान, कुछ चट्टान यहाँ पे रह गया और जब ये मैग्मा जब बाहर निकलती है तो कुछ न कुछ ये पृथ्वी के धरातल में फटा हुआ स्थान पे ये रह जाती है। यानी इस चट्टान को भी कुछ न कुछ नाम होगा। तो अग्नीय चट्टान को भी तीन भाग में करके पढ़ते हैं। इसके दूरी के अनुसार, यानी कि पृथ्वी के लगा हुआ उसी के अनुसार पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी पर ये रहा हमारा धरातल या पृथ्वी। ये धरातल के जो ऊपर वाला भाग है, इसी को बोलते हैं हम बैसाल्ट चट्टान के नाम से। इसको बोलते हैं बैसाल्ट चट्टान। और ये जितना भी धरातल के ऊपर में है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बाह्य अग्नीय चट्टान के नाम से जानते हैं। बाह्य अग्नीय चट्टान के नाम से जानते हैं। और धरातल के थोड़ा नीचे है
उसको हम अंतः अग्नीय चट्टान के नाम से जानते हैं। अंतः अग्नीय चट्टान के नाम से जानते हैं। यानी अग्नीय चट्टान को भी हम 3 भाग में करके पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या हुआ, बाह्य अग्नीय चट्टान, दूसरा क्या हुआ, अंतः अग्नीय चट्टान, और तीसरा में इसको जो है तो पतालीय चट्टान के नाम से जाना जाता है। पतालीय अग्नीय चट्टान, अग्नीय चट्टान, यानी पतालीय अग्नीय चट्टान हम किसको कहेंगे, अंतः अग्नीय चट्टान किसको कहेंगे, और बाह्य अग्नीय चट्टान किसको कहेंगे। ये सिंपल भाव में दिख रहा है हमें क्या, कि जो सबसे नीचे है, पाताल में है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो पतालीय अग्नीय चट्टान, और जो पतालीय अग्नीय चट्टान से थोड़ा ऊपर है और पृथ्वी से थोड़ा नीचे है, उसको हम अंतः अग्नीय चट्टान के नाम से जानते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर जो है बाहर, उसको हम बाह्य अग्नीय चट्टान के नाम से जानते हैं। जो बाह्य अग्नीय चट्टान में है वो बैसाल्ट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये अंतः अग्नीय चट्टान में है उसे हम ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानते हैं, और इसी यहाँ ही एक ग्रेबो चट्टान के नाम से जाना जाता है। ग्रेबो चट्टान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यही जो अग्नीय चट्टान है वो सूर्य के प्रकाश से एवं बारिश से एवं इसकी रासायनिक परिवर्तन होने के कारण ये अपने आप में टूट फूट कर एक अलग से चट्टान के निर्माण करती है। कौन से चट्टान, अग्नीय चट्टान ही टूट फूट कर एक अलग से चट्टान के निर्माण कर लेती है, और इस चट्टान की जब निर्माण होती है तो ये परत बाई परत चट्टान की निर्माण हो जाती है। जो सबसे महीनी परत होती है वो सबसे लास्ट में बैठती है, यानी ये परत बाई परत हो जाती है। इसी को हम क्या बांट दे रहे हैं। ये चट्टान टूट फूट कर परत बाई परत बैठ कर एक चट्टान का निर्माण कर लेती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवसादीय चट्टान। ये क्या हुआ मेरा, अवसादीय चट्टान। अवसादीय चट्टान, या इसी को बोलते हैं क्या, परत बाई परत बैठ गया, इसीलिए इसको हम परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। परतदार चट्टान, और इसी को तल बाई तल बैठा है, इसीलिए तलछटीय चट्टान के नाम से जानते हैं। तलछटीय चट्टान के नाम से जानते हैं। ये 3 नाम से इसको जानते हैं, अवसादीय चट्टान, परतदार चट्टान, और तलछटीय चट्टान के नाम से जानते हैं। देखिए ये परत बाय परत बैठता है, तो जो सबसे मोटा कण होता है वो सबसे मोटा कण है जो ऊपर में ही रह जाता है, और इससे थोड़ा छोटा कण है जो इसको नीचे बैठ जाता है, और सबसे जो महीन कण है वो सबसे नीचे आ जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है ये। इसीलिए इसको बोलते हैं हम कोयला। कोयला या पेट्रोलियम।
इसको बोलते हैं हम चूना पत्थर। चूना पत्थर और इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर देखिएगा, ये जो अग्निय चट्टान है वही टूट फूट कर सूर्य के प्रकाश एवं जल की एवं रासायनिक गतिविधियां होने के कारण टूट फूट कर एक अलग से परत बाई परत चट्टान के निर्माण कर लेती है, जो कि अवसादीय चट्टान, परतदार चट्टान, तलछटिया चट्टान के नाम से जाना जाता है। जो मोटा कण है वो सबसे ऊपर रह जाता है, उससे छोटा कण जो है वो बीच में रह जाता है, और सबसे छोटा कण जो सबसे निचली पायदान पे आ जाता है। तो इसमें जो रहता है वो कोयला पेट्रोलियम रहता है। इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। तो ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि बलुआ पत्थर किस चट्टान के नाम से जाना जाता है? तो ये अवसादीय चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ समय के बाद इसमें भी अपना काया एवं रूप के चेंज कर लेती है, यानी रासायनिक परिवर्तन किसी गतिविधियां के कारण ये अपना रूप चेंज कर लेती है, तब ये जाकर के रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो यही बलुआ पत्थर है जो अपना रूप को चेंज कर लेती है, तो ये क्वार्टाइज बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टाइज। क्वार्टाइज। ये क्या बनाती है? बलुआ पत्थर चेंज हो करके। और जब चूना पत्थर चेंज होती है तो यही बनाती है क्या? संगमरमर। संग संगमरमर या मार्बल। इसी को हम मार्बल के नाम से जानते हैं। और कोयला एवं पेट्रोलियम जब चेंज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हीरा। हीरा या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ये कैसे निर्माण हुआ? पूछा जाएगा कि हीरा का निर्माण कैसे हुआ? तो एक कोयला से हुआ, और कोयला एक अवसादीय चट्टान के पार्ट है, और हीरा जो है एक इसका, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो हुआ किसका हुआ? तो रूपांतरित चट्टान का हुआ। रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही हम क्या एक और नाम से जानते हैं? कायांतरित चट्टान। ये जो हमारा टोटल है वो एक कायांतरित चट्टान है। क्वार्टाइज जो है संगमरमर, मार्बल और हीरा ग्रेफाइट जो है वो कायांतरित चट्टान है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो क्वार्टाइज का जो निर्माण हुआ बलुआ पत्थर से हुआ, चूना पत्थर से संगमरमर और मार्बल का निर्माण हुआ, और कोयला से हीरा एवं ग्रेफाइट का निर्माण हुआ। और ये जितना भी है वो एक रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ देखते हैं तो बैसाल्ट चट्टान भी अपने आप में चेंज हो जाती है, और डायरेक्ट ये रूपांतरित चेंज होती है। तो इसको अगर रूपांतरित चट्टान में जब चेंज होगा तो किस नाम से जाना जाता है? ये शिस्ट के नाम से जाना जाता है। बैसाल्ट जब चेंज होता है तो शिस्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है, और जब ये ग्रेनाइट चेंज होता है तो ये नीस के नाम से जाना जाता है। इसको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। क्या लिख रहे हैं? नीस। नीस चट्टान के। और जब ये ग्रेवो चेंज होती है, जब अपने आप के रूपांतरित चेंज करती है, तो ये सरपेंटाइन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा है सरपेंटाइन किसका पार्ट है? तो ग्रेवो चट्टान का एक रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट को रूपांतरित चट्टान को हम नीस बोलेंगे, और बैसाल्ट चट्टान को रूपांतरित चट्टान में शिस्ट हो जाता है। और यहाँ देखिएगा बलुआ पत्थर जब रूपांतरित में बदलेगा तब क्वार्टाइज बनता है, और चूना पत्थर संगमरमर में और मार्बल में बदलता है, कोयला और पेट्रोलियम, हीरा एवं ग्रेफाइट में बनता है। इसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पे जब मैग्मा बाहर आती है तो पृथ्वी पे यहाँ पे दरार के वजह से ये अपने आप में
एक सील की तरह बना लेती है। और जब ये सील फट रहेगा, अगर लैटीट्यूड में रहेगा ये सील, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सील ही नाम देते हैं इसको, सील। लेकिन यही सील अगर ये खड़ा में यानी लॉन्गिट्यूड में रहेगा, इसको हम डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। ये खड़ा में है तो इसको डाइक बोलते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को बताया जाएगा।